सभी को जय श्री हरि। प्रभु श्री हरि को समर्पित चैनल श्री हरि का आज निर्जला एकादशी व्रत पारायण के दिन श्री गणेश कर रहा हूँ। प्रभु श्री हरि जी की अनुकंपा से श्री गणेश जी के द्वारा प्रदत्त बुद्धि एवं अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती जी से प्राप्त विद्या एवं वाणी उन्हें सादर प्रणाम करते हुए जनमानस तक पहुंचाने का तुच्छ प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकें। इस प्रकार के विचार आने के पीछे जो कारण है उसे बता दूं कि लगभग 2 वर्षों पूर्व मेरी कनिष्ठ पुत्री के द्वारा अपने जन्म दिवस पर श्रीमद् भगवद गीता की मांग की गई, जिसे मेरे साथ काम करने वाले गोरखपुर निवासी मित्र द्वारा सीधे गीता प्रेस से हाथों हाथ लाकर दिया गया। मेरी पुत्री का हाई स्कूल की पढ़ाई के कारण उस का अध्ययन नहीं किया जा सका, किंतु प्रभु की कृपा से मुझे उसका 3 बार अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मानव जीवन के वास्तविकता का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी को आधार मानकर आगे बढ़ता हूँ। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। आइए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से मानव जीवन की महत्ता को समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा एक दिन शिकार खेलने वन को गए। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, किंतु शिकार के पीछे दौड़ लगाते हुए बहुत आगे निकल गए और सैनिकों से बिछड़ गए। शाम हो गई, तब एक झोपड़ी दिखाई दिया। उस झोपड़ी के पास गए तो वहाँ लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ थे। वह लकड़हारा लकड़ियाँ चुनकर उसका कोयला बनाकर नगर में बेचते थे। राजा अपनी पहचान छिपाकर उस लकड़हारा से रात भर बिताने हेतु निवेदन किए, जिसे उस लकड़हारा द्वारा मान लिया गया एवं इज्जत के साथ उनको वहाँ ठहराया। अगले दिन राजा वापस अपने महल को गए तो मंत्री को बुलाकर उस लकड़हारे को राज दरबार में उपस्थित करने हेतु आज्ञा दिया गया। अगले दिन उस लकड़हारा को राज दरबार में उपस्थित किया गया। तब राजा ने मंत्री को आज्ञा दिया कि जिस वन में वह लकड़हारा रह रहा है उस वन को उसके नाम कर दो। उसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस लकड़हारा को फिर उसी वन में जाकर छोड़ दिया गया। अब लकड़हारा को उस वन का मालिकाना हक मिल गया, इसलिए वह लकड़ियाँ काटकर उसका कोयला बनाकर नगर में बेचना प्रारंभ कर दिया। यह प्रक्रिया उसके द्वारा अंधाधुंध किया गया, इसलिए वह वन जो है वीरान की तरफ बढ़ने लगा। सौभाग्यवश एक दिन एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, तो उस
लकड़हारे की झोपड़ी के पास गए। लकड़हारा से वार्तालाप के दौरान उन्होंने लकड़ियों को सीधे बेचने हेतु कहा। अगले दिन डरते हुए उस लकड़हारा द्वारा वो लकड़ी ही ले जाकर नगर में गया। एक ग्राहक आए और उस लकड़ी की कीमत उस लकड़हारे से पूछे तो लकड़हारा बोला कि आप ही उसकी कीमत बताइए। उस ग्राहक द्वारा जो उसकी कीमत बताया गया वो कोयले की कीमत से कई गुना अधिक था। तब उस लकड़हारा द्वारा उस कीमत का दुगुना बोला गया, इतनी कीमत चाहिए। उतनी कीमत उस ग्राहक के द्वारा तुरंत दे दिया गया। तब उस लकड़हारे को समझ में आए कि ये महत्वपूर्ण है और अगले दिन से उसी तरह वो लकड़ी ले जाकर मुँह मांगी कीमत में बेचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन तब तक जो है वह वन वीरान होने के कगार पर था। उस लकड़ी की महत्ता को वह समय रहते समझ नहीं पाया। इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन इससे की महत्ता को समय रहते समझ नहीं पाते हैं और उस लकड़हारे की तरह अपने जीवन को कोयला बनाकर उपयोग करते हैं, जबकि वह मतलब हमारा जीवन, हम लोगों का जीवन मूल रूप में ही चंदन की लकड़ी की तरह बहुमूल्य है। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी जागो तभी सवेरा। हम सब अब इसी को चरितार्थ करेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन की उद्देश्य क्या है। तब तक अपने जीवन के लिए इस महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि।